नमस्कार, आयुर्वेदिक के नए वीडियो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं। हमने अस्थि के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम आप जानते हैं क्या है, मज्जा धातु। बहुत छोटा सा टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अंडरलाइन करवा दूंगा, आप उसको याद रखिएगा। मज्जा धातु की निष्पत्ति देखिए क्या होता है। मज्जिति अस्थिसु इति मज्जा, जो अस्थियों के अंदर रहता है वह क्या कहलाता है, मज्जा कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वरूप, स्थान और भेद। अस्थि अस्थि मध्यगतम स्नेह मज्जेति कथितो बुधा, यानी जो अस्थियों के मध्य रहता है, जो बोन है उसके अंदर जो रहता है वह क्या कहलाता है, मज्जा कहलाता है। मज्जा मज्जेति कथितो बुधा। पीतो रक्तम च द्वेधा रक्तो रक्तो कड़द्भव, जो एक होता है क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक पीत मज्जा होती है और एक क्या होता है, रक्त मज्जा होती है। तो एक बात जानिए, आचार्य प्रियव्रत शर्मा के द्वारा दिया गया श्लोक है, ये अभी आधुनिक है एक तरीके से समझिए, जो आधुनिक इंफॉर्मेशन को श्लोक के रूप में लिखा गया है। तो एग्जैक्ट रेफरेंस की बात है नहीं है, आप बस इसका मतलब समझ के रखिए। स्थूल अस्थिसु विशेषेणम पित्तत्वम अभ्यंतर आश्रितम, जो स्थूल अस्थियां होती हैं, बड़ी अस्थियां होती हैं, उसमें पीत मज्जा रहती है। ये लोग बोन मैरो होता है वो। अथरेषु इतरेषु सर्वेषु तत् प्रांतेषु लोहितम, सॉरी। और जो छोटी छोटे जो इसके अतिरिक्त जो बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, रक्त मज्जा होती है। जो कार्य क्या करती है वो अपातम तो अभिस्त्रिभो अपि मेधस पृथ्वेक्ष कर्म निर्माणम वैशेषम धातुस्व अभिसंगितम, यानी कि रेड बोन मैरो हो चाहे येलो बोन मैरो हो, तो रेड बोन मैरो क्या होती है, ब्लड प्रोडक्शन में यानी रक्त के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और पीत मज्जा अब शुरुआत में तो करती है, बाद में नहीं करती है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में ये भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। वो मेरे थ्रोपोसिस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ये आधुनिक मत है, इसलिए इसको इसी रूप में लीजिए। जो आपका क्लासिकल रेफरेंसेस आते हैं वो ये है, महत्सु अस्थिसु मज्जा भवति, यानी कि बड़ी अस्थियों के बीच में क्या रहता है, मज्जा रहती है। स्थूल अस्थु विशेषेणम मज्जा तो अभ्यंतर आश्रित, स्थूल अस्थियों में मज्जा रहती है। ठीक, जो बड़ी और स्थूल अस्थियां हैं उसमें मज्जा उसके अंदर आश्रित रहती है। चक्रपाणी और इनका डल्हड़ का मत थोड़ा सा अलग है, उसको देख लीजिए। मज्जा को लेकर के क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्तिष्क शिरस्थो मज्जा मस्तिको शिरोगतः स्नेह। आचार्य चक्रपाणी ने आयुर्वेद दीपिका लिखी है चरक संहिता पे। इनका क्या मत है, जो मज्जा होती है वह मस्तिष्क में रहती है और यह सिर को स्नेहित करती रहती है। डल्हड़ का भी लगभग यही मत है। वो क्या बोलते हैं, मस्तुलुंगम विलीन घृताकारो मस्तकम मज्जा, यानी कि मस्तुलुंग क्या होता है, जो मस्तुलुंग हम किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को भी बोलते हैं। उसमें घृत के समान जो लिक्विड जो चीजें हैं वह मज्जा कहलाती हैं। तो कहीं न कहीं सिरोगत स्नेह की बात डल्हड़ भी कह रहे हैं। डल्हड़ कौन है, आचार्य सुश्रुत के सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं। कौन सी टीका लिखी है, निबंध संग्रह लिखी है। आगे चलते हैं। मज्जा धातु की उत्पत्ति ऑलरेडी आपको पता है, देख लीजिए। और स्तनो मज्जा, सेम श्लोक है। रसाद रक्तम ततो मांसन मांसन में दस्तो मज्जा च। फिर आता है सुश्रुत का स्नेहो अस्थि ततो मज्जा, ये भी सेम है। चरक चिकित्सा घड़ी चिकित्सा से क्या बोलते हैं, करोति तहत सौशीर्यम अस्थना मध्य समीरणम मेदस्तानी पुरियंते स्नेहो मज्जा ततः स्मृतः। करोति तत्र सौशीर्यम अस्थना मध्य समीरणम, अस्थियों के मध्य में वायु अंदर जाकर के उसमें सुशीरता उत्पन्न कर देती है, उसमें खाली स्थान बना देती है। उस खाली स्थान में क्या होता है, मज्जा, मज्जा से पुरियंत, मज्जा से वह पूरित हो जाता है, यानी उसमें मज्जा उसमें भर जाता है। तो वही क्या कहलाता है, मज्जा धातु की उत्पत्ति। मज्जा का पंचभौतिक संगठन चक्रपाणी और डल्हड़ दोनों ने क्या बोला है, आप्यम। आप्यम मतलब जल, सौम्य मतलब जल। ठीक, आगे चलें। मज्जा का प्रमाण एको मज्जा, एक अंजलि प्रमाण बताया गया है। और सुश्रुत का ओपिनियन क्या होगा हम लोग को पता है, उन्होंने बताया है दो धातुमलों को हम प्रमाण के रूप में नहीं जान सकते। उसको जानने का एक ही उपाय है अनुमान। और अनुमान कैसे कराएंगे, इंद्रियों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता को देख करके। पर आचार्य सुश्रुत जो है, आचार्य चरक जो है, वह अंजलि प्रमाण के द्वारा
मज्जा के प्रमाण को बताते हैं। फिर आता है मज्जा धातु के कर्म। मज्जा धातु के कर्म क्या होगा? पहली तो बात तो है कि अगली धातु की उत्पत्ति में सहायक होगा, और साथ में क्या है? मज्जा प्रीति स्नेहम बलम शुक्र पुष्टि पूर्णम स्तना च करोति। मज्जा क्या करता है? प्रीति उत्पन्न करता है, स्नेह उत्पन्न करता है, और स्नेह बल शुक्रम पुष्टि पूर्णम स्तनाम च करोति, शुक्र की पुष्टि करेगा। शुक्र कैसे बनाएगा? उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार नए घड़े से क्या होता है, बाहर रिस रिस करके जल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो शुक्र होता है वह मज्जा धातु से अस्थियों से बाहर निकलते जाता है। मज्जा विशेषो स्तनाम च बलकृत स्नेहनामितम, बल देता है और स्नेहन करता है। फिर संग्रह ने सेम बताया है, स्नेह बालास्थि पूर्णम शुक्रम पुष्टि, यानी अस्थियों का पूर्ण करेगा और शुक्र की अगले धातु की पुष्टि करेगा। अगर हम श्रेष्ठ कर्म में जाएंगे तो वहां भी हमको पता है मज्जा क्या कार्य करता है? पूर्ण। मज्जा व सोत, देखिए मज्जा वह नाम सोतसाम अस्थिनी मूलम संध्याश्च, अस्थियां और संधियां इसका मूल होती हैं। और मज्जा का सोतस सुश्रुत ने नहीं बताया है। कौन कौन सा नहीं बताया है? अस्थि, मज्जा और स्वेद। मज्जा व सोत दृष्टि का हेतु क्या होगा? उत्पेषण आदि अभिस्यंदन, यानी उत्पेषण हो जाए, यानी कि अस्थियां इतना दब जाएं, टूट जाएं कि वहां पे क्या हो जाए? पिस जाएं। तो अभिघात प्रपीड़नात्, बहुत ज्यादा आघात लग जाए, प्रपीड़न हो जाए बहुत ज्यादा। मज्जा वाहिनी दुष्यंती विरुद्धा नाम च सेवनात्, विरुद्ध आहार विहार का सेवन करने से मज्जा व सोतस की दुष्टि होती है। आगे देखते हैं मज्जा व सोत दुष्टि के लक्षण क्या होंगे। रुक परवड़ाना, ज्वाइंट्स में आपका क्या होगा? पेन होगा, भ्रम होगा, मूर्छा होगी, दर्शन होगा, और तम, मूर्छा दर्शन, और तम अस्थता, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। दर्शनम तमह, आंखों के सामने अंधेरा छाना। और उशाम स्थूल मूलाना, यानी कि बड़ी बड़ी फुंसियां होंगी। स्थूल मूलवानी, मूल वाली यानी बड़ी डीप रूटेड एब्सेस या बॉयल्स वगैरह इस तरह के, यहाँ तो हम एब्सेस को ही लेंगे, डीप रूटेड एब्सेस होंगी। परवजानाम तो दर्शनम, देखने को हमको ऐसा मिलेगा ज्वाइंट्स में। मज्जा धातु का मल देख लीजिए, स्नेहो अच्छी बीट तो चाम, स्नेहो अच्छी बीट तो चाम, किट्टम केस लोमास्थनो, केस और लोम किसका है? अस्थियों का मल है। मज्जा का क्या है? स्नेहो अच्छी बीट तो चाम, आंखों का और त्वचा का जो स्नेह होता है वह मज्जा का मल है। फिर आता है सुश्रुत का, उनका भी सेम मत है। तो चक्षु च स्नेहो, नेत्र में का स्नेह जो है यह मज्जा धातु का मल है। उपधातु क्या आएगा? सारंगधर के अनुसार एक एक उपधातु आता है, तो देख लीजिए। दंतस्थ केशस्थ, केशस्थ, ठीक, इसमें केस जो है मज्जा धातु का मल उपधातु बताया है किसने? सारंगधर ने। बाकी हम उपधातु पे अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसको देखिएगा और वहाँ डिटेल करेंगे। फिर आगे आता है मज्जा क्षय के लक्षण। मज्जा क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, शुक्र धातु की अल्पता हो जाएगी, क्योंकि क्या है? वो अगली धातु है। अगली धातु होने का मतलब यह है कि शुक्र अगली धातु है, तो अगली धातु की पुष्टि नहीं होगी, तो क्या होगा? अल्प शुक्रता होगी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प शुक्रता पूछता है तो आप शुक्र का क्षय बता देते हैं, शुक्र का क्षय नहीं बताना, हमको बताना है मज्जा क्षय के कारण ऐसा हो रहा है। मज्जा क्षय जब होगा उससे क्या होगा? अल्प शुक्रता हो जाएगी। पर्व भेदो होगा, ज्वाइंट्स में पेन होगा। निस्तोदा अस्थि शून्यता, अस्थियों में शून्यता महसूस होगी, क्योंकि इसका कारण कार्य क्या था? पूर्ण करना। फिर आता है सीरियंते च युवस्थिनी दुर्बलानी लघुनी च प्रततम वात रोगिणम छेड़े मज्जानी देना, यानी सीरियंती च स्थानी, ज्वाइंट्स का अपने स्थान से हट जाना। दुर्बलानी लघुनी च, अति दुर्बलता आएगा, लघुता शरीर में मिलेगा। और प्रतत वात रोगी, वात की वृद्धि हो जाएगी, खाली स्थान मिलेगा वहां वात बढ़ जाएगा। ठीक, तो प्रतत वात रोगी याद रखिएगा, मज्जा क्षय का लक्षण है। बाकी अस्थना मज्जा सौशीर्यम सौशीरितम, यानी कि उसके अंदर सुशीरता आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, भ्रम होगा, तिमिर दर्शन होगा, ये याद रखिएगा। ये भी सेम है, दौर्बल्यम भ्रम तमो मोह दर्शन मज्जा, सेम ही है, तो याद रख लीजिए। कुछ लक्षण है, अल्प शुक्रता वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रतत्वात रोगी, दो चीजें याद रखिएगा। ये क्या है? मज्जा क्षय के लक्षण।
आगे आते हैं मज्जा वृद्धि के लक्षण। मज्जा वृद्धि में क्या होगा? सर्वांग नेत्र गौरव, सर्वांग नेत्र गौरव होगा। ठीक है, फिर आगे आता है अष्टांग संग्रह के अनुसार नेत्रांग गौरव, सारे नेत्र 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 अंग रक्त गौरव, आंखों में लालिमा आएगी, गौरव आएगा। स्थूल मूल वाली अभिरुचि, अभी स्थूल मूल वाली आपको फुंसियां हो सकती हैं या एब्सेस हो सकता है, ये भी मज्जा नेत्रांग गौरव है। पर वसु स्थूल मूलानी कुरियात कृच्छ कृच्छ अरूढ़ अरुषि च, अरुंसिका भी हम उसी को बोलते हैं, और कृच्छ कष्ट साध्य आपको एब्सेस हो सकते हैं। फिर आगे आता है मज्जासार पुरुष का लक्षण, वेरी इजी तनुअंग, तनुअंग यानी पतला अंग वाला होगा, बलवंतम बलवान होगा, स्निग्ध वर्ण स्वरा होगा, त्वच वर्ण और स्वर में स्निग्धता होगी, स्थूल वृत्त संध्यस्य, संधियां क्या होंगी? स्थूल होंगी और वृत्त होंगी, गोलाकार होंगी। स मज्जासारः दीर्घम आयुषो बलवंत, अच्छा आयुष होगा, और श्रुत वित्त विज्ञान होगा, अपत्य होंगे, क्योंकि मज्जासार होगा तो शुक्रसार अपने आप हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला अकृस, ये भी सेम चीज है, उन्होंने बोला था तनु अंग वाला पतले अंगों वाला होगा, इन्होंने बोला अकृस। ठीक, अकृस मतलब बहुत अधिक दुबला नहीं होगा, उत्तम बल वाला होगा, स्निग्ध गंभीर स्वर वाला होगा, सौभाग्य और महानेत्र, याद रखिएगा महानेत्र किसमें बताया गया है? मज्जासार पुरुष का लक्षण सुश्रुत के द्वारा। आगे चलते हैं, कफ पित्त रक्त और मज्जा में संबंध। तो हमें इतना पता है, एक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो बलम शुक्रम रसः, बल शुक्रम रसः श्लेष्मा मेदजो विवर्धनम मज्जा विशेषतो अस्थनाम च बलकृत स्नेहमितम। तो यहाँ पे मज्जा कहाँ से आया है? ये मज्जा है चतुर्विध स्नेह में, जहाँ पे आचार्य चरक स्नेहन अध्याय में घृत तैल वसा मज्जा की बात करते हैं, तो वहाँ पे मज्जा का गुण दिया हुआ है। मज्जा क्या करता है? बल को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाता है, रस को बढ़ाता है, श्लेष्मा को बढ़ाता है, यानी कफ की वृद्धि करता है। मज्जा विवर्धनम मज्जा विशेषण अस्थनाम च बलकृत स्नेहमितम। तो ये हम मज्जा पान करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।